आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक मेल ये समझे कि फीमेल संतुष्ट हो गई है, यानी कि एक हस्बैंड कैसे समझे, क्या इंडिकेशन है, क्या उसका मानक है कि उसकी जो फीमेल पार्टनर है, उसकी जो वाइफ है या उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो सेटिस्फाइड हो गई है यौन क्रिया के दौरान, यानी कि यौन क्रिया करने में इतना ज्यादा उसे आनंद आया कि वो संतुष्ट हो चुकी है। इस बात को विस्तार से समझने के लिए पहले आपको फीमेल यौन व्यवहार को समझना होगा। देखिए, एक फीमेल में, चाहे वो फीमेल गर्लफ्रेंड के रूप में हो या वाइफ के रूप में हो, उसके अंदर जो यौन इच्छा होती है ना, पुरुषों की तरह अस्थायी नहीं होता, लेकिन पुरुषों में भी यौन इच्छा हमेशा एक समान अस्थायी रूप से, समान रूप से प्रभावी नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि उतार चढ़ाव होते रहता है पुरुषों के अंदर यौन इच्छा व यौन उत्तेजना में भी, लेकिन इसके विपरीत स्त्रियों के अंदर यौन इच्छा व यौन उत्तेजना में काफी ज्यादा मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी फीमेल यौन रूप से उत्तेजना का एहसास नहीं करती, उसके अंदर यौन इच्छा नहीं उठता। कभी फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा उठता है। अर्थात फीमेल यदि पीरियड के दौरान गुजर चुकी है, यानी फीमेल का पीरियड एंड हो चुका है, उसके बाद का जो 7 से 10 दिन का समय होता है ना, उस वक्त फीमेल यौन उत्तेजना के प्रभाव में पूरी तरह से होती है, या पीरियड को प्रारंभ होने से 3-4 दिन पहले भी देखा गया है कि कई सारी फीमेल यौन उत्तेजना व यौन आवेग के प्रभाव में होती है। और इस दौरान, कहने का मतलब, जब फीमेल के अंदर यौन उत्तेजना चरम पे हो, जब फीमेल के अंदर यौन आवश्यकता जाग जाए, उस वक्त यदि मेल उसे लंबे समय तक आनंद दे पाए, तो लंबे समय तक आनंद को दे पाने की वजह से, या फीमेल लंबे समय तक आनंद का एहसास कर पाने की वजह से एक आत्मसंतुष्टि का एहसास करती है। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको जोर से प्यास लगी है, काफी जोर से प्यास लगी है, आप धूप में चल कर के आए हैं और उसी वक्त आपको ठंडी शिकंजी या किसी भी प्रकार का स्वादिष्ट शीतल पेय पदार्थ सर्व कर दिया जाए, आपके सामने आपको दे दिया जाए, तो उसे पीने के बाद आप आत्मसंतुष्टि का एहसास करेंगे। लेकिन वही आप एसी रूम में बैठे हैं, समय समय पे पानी पी रहे हैं और उस दौरान आपको बहुत ही सुस्वादिष्ट शीतल पेय दिया जाए, तो क्या उस मात्रा में आपको आत्मसंतुष्टि का एहसास होगा? जब आप पूरी तरह से प्यासे होते हैं तब वो शीतल पदार्थ पीते हैं, तब नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से फीमेल के अंदर यौन इच्छा है और उस वक्त आप लंबे समय तक उसे यौन आनंद दे पाते हैं, और वो लंबे समय तक यौन आनंद को ले पाने के बाद एक प्रकार का रिलैक्सेशन, एक प्रकार की संतुष्टि, एक प्रकार की तृप्ति महसूस करती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म मैंने समझाया कि फीमेल का यौन व्यवहार ऐसा है कि हमेशा वो यौन उत्तेजना में नहीं होती है, इसीलिए मेल हमेशा उसे संतुष्ट करने का प्रयास न करे, क्योंकि कई सारी फीमेल या कई सारी वाइफ या गर्लफ्रेंड ऐसी होती हैं कि अपने मेल पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड का मन रखने के लिए यौन क्रिया में पार्टिसिपेट करती है, उसके अंदर उतनी इच्छा नहीं होती है, लेकिन हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ये इंटेंशन बना ले कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को आज तो पूरी तरह से संतुष्ट कर ही दूंगा, अपनी पूरी मर्दाना पावर को उसे दिखा ही दूंगा, तो इस अवस्था में फीमेल के अंदर उतनी यौन इच्छा, यौन उत्कंठा, यौन आवेग नहीं है। लेकिन आप मर्दानगी लगा के एकदम घिसे जा रहे हैं, तो आपका घिसना श्रम उतना संतोष नहीं देगा। तो आप समझ गए होंगे कि संतोष यौन इच्छा व यौन उत्तेजना पे निर्भर करती है, और जितना ज्यादा यौन इच्छा व यौन उत्तेजना रहेगा, उतना ही लंबे समय तक आप यौन क्रिया कर पाएंगे। तो यौन संतुष्टि का एहसास एक फीमेल यानी एक वाइफ या गर्लफ्रेंड करती है। अब जरा इसके दूसरे पहलू को समझते हैं कि एक फीमेल के अंदर यौन इच्छा सक्रिय है। मान लीजिए कि पीरियड के
कुछ दिन बाद वो गुजर चुकी है और उस वक्त फीमेल में बहुत ज़्यादा यौन इच्छा हो रही है, यानी पीरियड के बाद भी हो सकता है और कई सारे महीने में ऐसे फेज आते हैं जब फीमेल काफ़ी यौन उत्तेजना के प्रभाव में होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो फीमेल पार्टनर ही बता सकती है आपकी कि कब कब उसे ज़्यादा यौन उत्तेजना का एहसास होता है, और जब उसके अंदर यौन उत्तेजना है, यौन आवश्यकता सक्रिय हो गया, उस वक्त पुरुष को ये ख्याल रखना चाहिए कि फीमेल के हर पार्ट से, यानी फीमेल पार्ट से अच्छे से सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली प्ले करे। और फीमेल का कौन कौन सा पार्ट है वो आप समझ पा रहे होंगे। फीमेल का जो भी पार्ट है, एक्स्ट्रा जो बॉडी में मेल के अतिरिक्त जो फीमेल के अंदर होता है, उन सभी पार्ट से सिस्टमैटिकली खेले। उसमें आप अपनी हथेलियों का, अपनी उंगलियों का, अपनी 2 उंगलियों के बीच के जो गैप है उसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने होठों का, अपने नोज का, अपने टंग का, याद रहे दांत का भी कुछ स्थान पे सॉफ्टली प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान विशेष पे सॉफ्टली, ऐसा नहीं कि बाइट दे करके एक प्रकार का फिजिकल पेन दे देना है, नहीं, दांत को सॉफ्टली प्रयोग करना है कुछ पार्ट पे, अपनी लिप्स को, अपनी जिह्वा को, फिंगर को, नोज को, अर्थात जो भी आपके शरीर में सेंसिटिव जोन है उसका प्रयोग फीमेल पार्ट से प्ले करने के लिए कर सकते हैं। और बहुत ही स्मूथली, धीरे धीरे, मेल का ऐसे परिस्थिति में यही रोल होना चाहिए कि एकदम धीरे धीरे फीमेल उत्तेजित होती रहे तो होती रहे, बट मेल को एकदम स्थिर होकर के एक कलाकार की तरह प्ले करते रहना चाहिए। और इस प्ले के दौरान फीमेल बिल्कुल पागल हो जाएंगी, फीमेल चरम उत्तेजना के शिखर पे पहुंच जाएंगे। उस वक्त एक मेल अपने मेल बॉडी पार्ट से फीमेल बॉडी पार्ट में इंसर्ट करे, समझ रहे होंगे मेरा इशारा, और इंसर्ट करने के बाद कई तरह के स्पीड से पुशअप कर सकता है, कई तरह से स्पीड से, प्रायः 5-6 तरीके का स्पीड होता है। एक स्पीड की आप धक्के लगाए जा रहे हैं, दूसरा स्पीड की 2-3 बार धक्के लगा करके पीछे खींच करके रुक गए, तीसरा कि 8-10 बार धक्के लगा करके अंदर ही पुश करके रुक गए, और चौथा कि 2-3-10 बार धक्के लगाए, अचानक से बाहर खींच करके थोड़ा देर के लिए रुक गए, फिर वापस अंदर डाल करके इन और आउट कर रहे हैं। तो इस दौरान फीमेल को कई तरीके से फीमेल पार्ट में अपने मेल पार्ट को डाल करके, इंसर्ट करके, रब करने पे, फ्रिक्शन करने पे, पुश करने पे फीमेल को आनंद आता है। लेकिन कई सारे मेल एक ही मोशन में लगे रहते हैं। मैंने बताया 4-5 टाइप का पुश किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, तब फीमेल के अंदर, फीमेल पार्ट में एक स्पेशल टाइप का फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और फीमेल को बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। मैं पुनः दोहरा दूं, सिर्फ एक प्रकार का पुश मत करिए, एक प्रकार का धक्का मत करिए, कई टाइप से धक्का करने का कोशिश करिए। 5 बार धक्के लगाइए, बाहर खींच करके रुक जाइए, 5 बार धक्के लगाइए, अंदर ही पुश करके रुक जाइए, 3 बार धक्के लगाइए, फिर बाहर रुक जाइए, फिर अगेन 3 बार लगाइए, फिर बाहर रुक जाइए, फिर 3 बार लगा करके अंदर ही पुश किए रहिए। यानी इसमें भी कलाकारी करनी है आपको। और जब इस तरीके से आप करेंगे तो फीमेल को परम यौन संतुष्टि का एहसास होगा, और उस क्षणों में जब वो यौन उत्तेजना के प्रभाव में होगी तो आपके साथ अच्छे से आनंद ले पाएगी, और आप उसे आनंद देंगे। उसके आशीर्वाद स्वरूप वो आपके अनुकूल व्यवहार करने में समर्थ हो जाएगी, यानी आपकी बात को मानना प्रारंभ कर देगी। तो आई होप कि इस पूरी मैकेनिज्म को समझे होंगे कि फीमेल कैसे संतुष्ट होती है, ऐसे नहीं कि वो धक्के मारते रहे, और जब वो पूरी तरह से यौन उत्तेजना के प्रभाव में हो तो कैसे प्ले करना है। मेल को एकदम घबराना नहीं है, कलाकार की तरह पुश करना है, कई मैनर से, कई तरीके से पुश करना है, एक ही सेम तरीके से नहीं, और लंबे समय तक करना है। और ध्यान रखना है, पुरुष को कभी भी जल्दबाजी नहीं, यानी पुरुष अपनी आनंद की चिंता ना करके, अपनी स्खलन, अपना डिस्चार्ज से उत्पन्न आनंद की चिंता ना करके फीमेल के आनंद की चिंता करे, तब जा करके फीमेल यौन रूप से पूरी तरह से संतुष्ट होती है।
या होगी। आशा करता हूं मेरी इस बातों को समझे होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।